शुरुआती हुकलाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई रोबोट आपके साथ दौड़ने आए? और वो भी आधी मैराथन की रेस में। इंसान बनाम मशीन, अब ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। और इस कहानी की शुरुआत हो चुकी है चीन की राजधानी बीजिंग से, जहां लोगों ने देखा एक ऐसा नजारा जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इंसान की तरह वार्म अप करता रोबोट, हकीकत या सपना? 4 मार्च 2025 की सुबह बीजिंग की सड़कों पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। लोग ऑफिस जा रहे थे, कुछ मॉर्निंग वॉक पर थे, और तभी अचानक उन्होंने देखा एक रोबोट इंसानों की तरह दौड़ने से पहले वार्म अप कर रहा है। जी हां, न कोई एक्टिंग, न कोई प्रैंक, वो सच में एक ह्यूमनॉइड रोबोट था जो अपने हाथ पैर घुमा रहा था, जॉगिंग कर रहा था, स्ट्रेचिंग कर रहा था, और बिल्कुल इंसानों की तरह एक एथलीट की बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा था। कुछ लोग तो रुक गए, कुछ ने वीडियो बना लिया और कुछ को तो लगा कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन जल्दी ही सामने आया कि ये कोई शूटिंग नहीं, बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत है, एक ऐसी रेस जहां इंसान और रोबोट आमने सामने होंगे। दुनिया की पहली रोबोट हाफ मैराथन, 13 अप्रैल को बीजिंग में धमाका। अब आते हैं असली खबर पर। 13 अप्रैल 2025 को बीजिंग में होने जा रही है दुनिया की पहली रोबोट हाफ मैराथन। इसमें इंसान और रोबोट एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगे। कुल दूरी होगी 13.1 मील यानी करीब 21 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे, क्या रोबोट इतनी लंबी दूरी दौड़ सकते हैं? इसका जवाब है हां, लेकिन शर्तें भी हैं। इस रेस में रोबोट को इंसानों की तरह दौड़ना होगा। कोई पहिए नहीं, कोई रोलिंग सिस्टम नहीं, सिर्फ 2 पैर, ह्यूमनॉइड डिजाइन और असली दौड़। और मजेदार बात यह है कि इन रोबोट्स के लिए भी एक टाइम लिमिट तय की गई है, 3 घंटे 30 मिनट। यानी अगर कोई रोबोट तय समय से ज्यादा लेता है तो वो रेस से बाहर हो जाएगा। मतलब रोबोट्स को भी फिनिश लाइन तक एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह पहुंचना होगा। रोबोट के पीछे की टेक्नोलॉजी कितना इंसान बन चुका है एआई। जिस रोबोट को लोगों ने बीजिंग में दौड़ते देखा, वो कोई आम मशीन नहीं थी। वो एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट था जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का शानदार मेल है। इस रोबोट को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वो इंसान की तरह सोच सके, बॉडी बैलेंस बना सके, दौड़ते वक्त एनर्जी सेव कर सके और सबसे बड़ी बात, दौड़ के दौरान रुकावटों से निपट सके। मशीन लर्निंग की वजह से रोबोट ने कई महीने ट्रेनिंग ली है, यानी अलग अलग जगहों पर दौड़कर ये सीखा कि कैसे रनिंग करते हैं, कैसे वार्म अप करते हैं, कैसे थकान को मैनेज करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान खुद को रेस के लिए तैयार करता है। जनता की प्रतिक्रिया, क्या ये वाकई रोबोट है? जिस दिन ये रोबोट बीजिंग की सड़कों पर दौड़ता नजर आया, लोग हक्के बक्के रह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि वो जो देख रहे हैं वो हकीकत है। कमेंट्स आने लगे, क्या ये कोई इंसान है रोबोट के ड्रेस में? भाई ये तो पागल कर देने वाली टेक्नोलॉजी है। अब तो लगता है रोबोट हमसे भी फिट हैं। किसी ने लिखा, अब तो लग रहा है हमारी नौकरी के बाद हमारी रेस भी रोबोट्स ही जीतेंगे। इंसान बनाम मशीन, कौन मारेगा बाजी? इस हाफ मैराथन में इंसानों और रोबोट्स की सीधी टक्कर होगी। अब सवाल यह है कि क्या कोई रोबोट वाकई 21 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा? फिलहाल तक के अपडेट के मुताबिक कुछ रोबोट्स ने ट्रेनिंग सेशंस में 10 किलोमीटर तक की दूरी तय कर ली है। लेकिन पूरा हाफ मैराथन, वो भी टाइम लिमिट में, ये अब तक अनदेखा है। और सबसे जरूरी बात, अगर रोबोट रास्ते में गिर गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया या बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा? वहीं दूसरी तरफ इंसान भले थक जाए, लेकिन अगर उसकी स्पिरिट है तो वो किसी भी हाल में रेस पूरी करने की कोशिश करेगा। तो ये रेस सिर्फ दौड़ नहीं होगी, ये मानव भावना बनाम मशीन परफेक्शन की रेस होगी। इसका मतलब क्या है भविष्य के लिए? यह हाफ मैराथन सिर्फ एक खेल नहीं है। ये एआई और रोबोटिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत है। जब रोबोट फिजिकली इंसानों जैसे बनने लगे हैं, तो सोचिए आगे क्या क्या हो सकता है। कल को ये रोबोट आपके साथ जिम में हो सकते हैं, आपके बच्चों के साथ दौड़ सकते हैं,
घर के काम तो छोड़िए, आउटडोर गेम्स में भी हिस्सा ले सकते हैं। और सोचिए, अगर रोबोट अब इंसानों के साथ रेस में भाग ले सकते हैं, तो कल को ओलंपिक्स में भी क्या ये शामिल होंगे? क्या आने वाला भविष्य इंसानों और रोबोट्स की साझेदारी का होगा? 13 अप्रैल इतिहास बनने वाला है। अब सारी निगाहें टिक गई हैं 13 अप्रैल पर, जब बीजिंग की सड़कों पर होगा वो मुकाबला जो आज तक कभी नहीं हुआ, इंसान और मशीन एक ही ट्रैक पर। इस दिन तय होगा कि क्या इंसान अब भी सबसे आगे है, या मशीन ने हमें दौड़ में भी पीछे छोड़ दिया है। इस दिन सिर्फ रेस नहीं होगी, ये दिन एक नई दुनिया की दौड़ की शुरुआत होगा। आखिरी शब्द तैयार हो जाइए, इतिहास बनने वाला है। अब आप सोचिए, आप एक दिन पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं और बगल से एक रोबोट दौड़ता हुआ निकल जाए और आपको पीछे छोड़ दे। कैसा लगेगा? यही है आने वाला समय, जहां इंसान और मशीन साथ साथ होंगे, कभी मुकाबले में तो कभी मददगार बनकर। और ये सब शुरू हो रहा है इस एक हाफ मैराथन से। तो दोस्तों, 13 अप्रैल को तैयार रहिए, क्योंकि अब रेस सिर्फ इंसानों की नहीं रही, अब रेस है इंसान बनाम मशीन की। अगर आपको इस स्क्रिप्ट को वीडियो के लिए स्पेशल फॉर्मेट, डायलॉग टोन या स्लाइड वाइज चाहिए, तो बताइए, मैं उसे भी एकदम प्रो लेवल पर तैयार कर दूं।